ओम। राष्ट्रवीर लाला लाजपत राय। 11वां भाग। लोक सेवा मंडल। 1905 ईस्वी में इंग्लैंड जाने से पूर्व लालाजी एक बार पूना गए थे। वहां आप लोकमान्य तिलक जी व श्री गोखले जी से मिले। आप पूना में श्री गोखले जी की संस्था भारत सेवा मंडल से बहुत प्रभावित हुए। आपकी यह प्रबल इच्छा थी कि पंजाब में भी सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा करने वाले युवकों के प्रशिक्षण व निर्माण के लिए एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए। घटना चक्र कुछ ऐसी तीव्रता से चलता गया कि लाला जी को यह स्वप्न साकार करने में विलंब होता गया। अमेरिका में भी आप एक ऐसी संस्था रैंड स्कूल से अत्यंत प्रभावित हुए। 1920 में लोकमान्य तिलक के निधन पर आपने तिलक राजनीति विद्यालय की स्थापना की। यह इस दिशा में पहला पग था। इस विद्यालय के लिए अपने पास से बहुत बड़ी राशि दी। आगे चलकर यह विद्यालय नेशनल कॉलेज का अंग बन गया। सन 1921 में अपने इस पुराने व मधुर स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए आपने लोक सेवक मंडल की स्थापना की। आपकी चाह थी कि यहाँ ऐसे देश सेवकों का निर्माण किया जाए जो भोग विलास के जीवन पर लात मार सके, जो स्वार्थों के संसार को फूंक कर स्वेच्छा से निर्धनता को अपनाकर देश सेवा का व्रत लें। धन लिप्सा को लालाजी एक महारोग मानते थे। लालाजी जीवन भर इस मंडल के प्रधान रहे। जब कारावास गए तो भाई परमानंद जी उनकी अनुपस्थिति में मंडल के प्रधान रहे। इस मंडल ने देश को श्री लाल बहादुर शास्त्री, गुजरात के डॉक्टर बलवंत राय मेहता, बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, उड़ीसा के श्री गोपबंधु दास जैसे कई रत्न दिए। पंजाब व पंजाब के बाहर इस मंडल ने रचनात्मक कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। अस्पृश्यता निवारण में मंडल की सेवाएं स्मरणीय रहेंगी। आजकल मंडल का प्रधान कार्यालय लाजपत नगर दिल्ली में है। एक बार फिर देश निकाला। 1914 ईस्वी में लालाजी पुनः इंग्लैंड गए। वहां कुछ देर रहकर जापान की यात्रा की। स्वदेश लौटने का मन बनाया था कि पासपोर्ट न मिला। इस कारण लालाजी जापान से एक बार इंग्लैंड आए और इंग्लैंड से अमेरिका चले गए। 1905 में भी कुछ सप्ताह के लिए आप अमेरिका गए थे। अब की बार जीवन के 5 मूल्यवान वर्ष अमेरिका में बिताने पड़े। इस बार का यह देश निकाला सरकार की ओर से तो नहीं था, परंतु सरकार की कृपा से अवश्य था। लॉर्ड हार्डिंग बम केस के दोषियों को पकड़ने के लिए सरकार व सरकार के चाटुकार राजाओं व नवाबों की ओर से पता देने वाले को भारी पुरस्कारों की घोषणाएं की गई। लोगों को आशंका थी कि सरकार इस अभियोग में लालाजी को भी फंसा सकती है। कोई लोभी पुरस्कार पाने के लिए लालाजी का नाम इसमें ले लेता तो लालाजी का काले पानी भेजा जाना या फांसी दंड पाना भी निश्चित था। सो लालाजी ने भी उचित यही जाना कि न सामने रहेंगे तो न आंखों में कांटा बनकर चुभेंगे। वो इसीलिए विदेश चले गए। इतने में प्रथम विश्व युद्ध चढ़ गया। अब सरकार उनको भारत लौटने नहीं देती थी। उसको यह भय था कि लालाजी के लौटने पर युद्ध के लिए न भर्ती मिलेगी न पर्याप्त आर्थिक सहायता। उधर अमेरिका युद्ध में इंग्लैंड का सहयोगी मित्र बन गया। अमेरिकन मित्रों ने लालाजी को बहुत मान दिया। वहां वे लेख लिखकर और अनेक अन्य सेवा कार्यों को करते हुए जीवन निर्वाह करते थे। भोजन भी आपको ही पकाना पड़ता था। देश के हितों की रक्षा में ही लालाजी लगे रहे। उनकी कई बार पूछताछ की गई। अंग्रेज के गुप्तचर गुप्त रूप में उनकी चौकसी भी करते रहे। कुछ मित्रों ने इस तपस्वी विचारक व देशभक्त को आर्थिक सहयोग किया। सन 1918 के अंत में लोकमान्य तिलक ने भी कुछ राशि भिजवाई। लालाजी इस सहयोग को राष्ट्र की धरोहर मानते थे। वे वहां मौज मारने नहीं गए थे, बहुत मितव्ययता से जीवन बिताते थे।
आज तो स्वयं को 3 ऐशनाएं त्यागने वाले अनेक भगवे वस्त्रधारी भी गृहस्थों से अधिक वैभव से रहते हैं। उनके आश्रमों व मठों में कौन सी सुविधा नहीं। साधारण स्थिति व साधारण योग्यता के बाबे मोबाइल फोन लिए फिरते हैं, परंतु लाला लाजपत राय जी को वहां बहुत कष्ट सहन करने पड़े। उन्होंने इन वर्षों में वहां कई पुस्तकें लिखी। आर्य समाज पर भी एक पुस्तक लिखी जो इंग्लैंड से छपी थी। भारत का इंग्लैंड पर ऋण तो प्रतिबंधित कर दी गई। कर्नल वेजवुड के संसद में एक प्रश्न के उत्तर में भारत उपमंत्री ने संसद में कहा था कि हमारे पास यह विश्वास करने के लिए प्रबल कारण है कि लाजपत राय हमारे शत्रु जर्मनी का वेतन भोगी है। भारत की एक महान विभूति, विचारक, सुधारक और दानी जानी को किसी देश का वेतनभोगी कहते हुए गोरे शासकों को लज्जा न आई। लालाजी ने इस दोषारोपण पर एक लेख देकर ऐसा प्रतिवाद किया कि फिर किसी को ऐसा दोष लगाने का दुस्साहस न हुआ। लालाजी को 1919 में भारत लौटने की अनुमति दी गई। प्रस्थान करते करते समय लग गया। सरकार ने कई विघ्न डाले। लालाजी अमृतसर की ऐतिहासिक कांग्रेस में भाग लेना चाहते थे, परंतु न ले सके। जलियांवाला का रक्तिम कांड उनके पीछे ही हुआ था। लोग उनके दर्शनों के प्यासे थे और वे अपने देशवासियों को मिलने के लिए तड़प रहे थे। उनके पिता व परिवार वाले भी उदास थे। 20 फरवरी 1920 को आप मुंबई पधारे। आपका वहां ऐसा स्वागत हुआ कि इससे पूर्व कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं गया था। आपके सम्मान में दी गई सभा में जिन्नाह व लोकमान्य तिलक ने भी भाषण दिए। यहाँ यह उल्लेख कर दे कि अपने अमेरिकन मित्रों के सहयोग व प्रेम के लिए लालाजी ने कृतज्ञता से उनका आभार प्रकट किया। असहयोग आंदोलन और कारावास। लालाजी ने स्वदेश लौटकर पंजाब वासियों को 6 से 13 अप्रैल तक जलियांवाला कांड की स्मृति में राष्ट्रीय सप्ताह मनाने व उस कांड की स्मृति में जलियांवाला की भूमि क्रय करने के लिए धन एकत्र करने की प्रेरणा दी। लाला लाजपत राय में सृजन की अद्भुत शक्ति थी। आपने अपने जीवन में अनेक संस्थाओं की स्थापना की। लालाजी लौह लेखनी के धनी और सिद्धहस्त पत्रकार थे। 1920 में आपने वंदे मातरम नाम का एक उर्दू दैनिक आरंभ कर दिया। आप स्वयं इसके संपादक बने। इस पत्र ने पंजाब में राष्ट्रीय भावनाएं भरने में बड़ा शानदार कार्य किया। जलियांवाला के रक्तिम कांड व रोलट एक्ट के कारण देश में बहुत असंतोष था। गांधी जी ने टर्की के खिलाफत का विशुद्ध इस्लामी मजहबी आंदोलन भी साथ जोड़कर कांग्रेस को असहयोग आंदोलन चलाने का प्रोग्राम दिया। 1920 में कलकत्ता कांग्रेस में गांधी जी का प्रोग्राम विचारार्थ रखा गया। लाला लाजपत राय ही इस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लालाजी असहयोग की नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु कांग्रेस में गांधी जी के विचारों के पक्ष में बहुमत गया तो लालाजी ने भी लोकतंत्रीय भावना से इसे स्वीकार करते हुए अपनी पूरी शक्ति इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए लगा दी। गांधी की आंधी एक बार तो बड़े वेग से चली। नागपुर की अगली कांग्रेस में भी इसी कार्यक्रम की पुष्टि की गई। लोगों का उत्साह देखने योग्य था। देश भर में सत्याग्रह की लहर फैल गई। सरकारी दमन नीति लोगों को दबाने में विफल रही। लोगों के मन से जेल जाने का डर उतर गया। जेल को लोग तीर्थ मानने लगे। लालाजी को भी बंदी बनाया गया। आपने जेल में अपने लिए किसी भी विशेष सुविधा को प्राप्त करने से इनकार कर दिया। आप कारावास में अपने लेखन कार्य में लगे रहते थे। कुछ समय के पश्चात आपको जेल से छोड़ दिया गया, परंतु शीघ्र ही आपको फिर बंदी बना लिया गया। उन दिनों जेलें भी तो नरक कुंड थी। आपका स्वास्थ्य जेल में गिरता चला गया। ऐसा लगा कि आपको क्षय रोग हो गया है। देशवासियों में इस समाचार के कारण चिंता व विक्षोभ व्याप्त हो गया। क्षय रोग के बहुत बढ़ जाने पर आपको 16 अगस्त 1923 को कारागार से मुक्त कर दिया गया। डॉक्टरों के निर्देशानुसार आप स्वास्थ्य सुधार के लिए सोलन, हिमाचल प्रदेश चले गए। वहां कुछ समय निवास करने व पर्वतीय शुद्ध वायु के सेवन से आपका स्वास्थ्य सुधर गया। आप पुनः कर्म क्षेत्र में उतर आए।
जब असहयोग आंदोलन चला तो कई वकीलों ने वकालत छोड़ दी, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, कई शिक्षा संस्थाओं ने सरकारी विश्वविद्यालयों से संबंध तोड़ लिया। लालाजी ने अपने राधा किशन हाई स्कूल का भी विश्वविद्यालय से संबंध विच्छेद कर दिया। डीएवी वालों से भी लालाजी ने ऐसा करने की अपील की, परंतु उन्होंने इन संस्थाओं के एक प्रमुख निर्माता, एक पूर्व अधिकारी व दानी लाला लाजपत राय की सीख अनसुनी कर दी। महात्मा हंसराज ने लालाजी के सुझाव को व असहयोग आंदोलन को अव्यावहारिक बताया। लालाजी तो गिनती मिनती करके पग उठाने वाले महापुरुषों में से नहीं थे। आपके द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज ने देश को भक्त सिंह आदि कई बलिदानी देशभक्त दिए। नेशनल कॉलेज आज ईंटों के रूप में, भवन के रूप में कहीं नहीं है, परंतु इतिहास के पृष्ठों पर नेशनल कॉलेज आज भी है। नगर नगर में, ग्राम ग्राम में भक्त सिंह व लाला लाजपत राय के कारण लोगों के हृदयों में लाला जी के नेशनल कॉलेज की मधुर स्मृति करवटें ले रही है। वे कैसे चमत्कारी व परोपकारी नेता थे। इसी काल की एक और घटना का उल्लेख करना आवश्यक है। विजयवाड़ा की कांग्रेस में 1 करोड़ रुपए की तिलक स्वराज्य निधि की स्थापना व 20 लाख नए चरखों के लिए अपील की गई। पंजाब से 9 लाख रुपए एकत्र करने को कहा गया। यह दायित्व लालाजी ने लिया। 20 जून 1922 से 30 जून तक केवल 10 दिन में यह राशि एकत्र करनी थी। पंजाब के सब बड़े नगरों में सार्वजनिक सभाएं करने पर प्रतिबंध था, फिर भी लालाजी ने नगर नगर, डगर डगर व ग्राम ग्राम जाकर 10 दिन में यह राशि एकत्र करके राष्ट्र को सौंप दी। ग्रामीण लोग अपने अपने ग्राम में पहुंचने से पहले ही रुपए इकट्ठे करके थैलियों में बांधकर लालाजी की राह देखते थे। समय के अभाव को वे भी समझते थे, अतः लालाजी का समय नष्ट न हो, वे उनके आते ही अपने ग्राम की थैली उन्हें अर्पित कर देते थे। सारे राष्ट्र ने इस परोपकारी चमत्कारी नेता के पुरुषार्थ को नमन किया। विपरीत परिस्थितियों में असंभव दिखने वाले कार्य को आपने संभव कर दिखलाया। गुरु के बाग के मोर्चा में अकालियों के आंदोलन में उन्हें सहयोग करने के लिए अमृतसर में एक समिति बनाई गई। लालाजी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। हिंदुओं ने दिल खोलकर अकालियों को सब प्रकार का सहयोग किया। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज तो अकाल तख्त से भाषण देकर इस मोर्चा में जेल भी गए। बुढ़ापे में उस वीर सन्यासी को सरकार ने पिंजरे में बंद रखा, फिर मियाँ वाली जेल में बंदी बनाकर रखा। खेद है कि अकाली कभी भूल कर भी लाला लाजपत राय व स्वामी श्रद्धानंद की सेवाओं का स्मरण नहीं करते। क्रमशः